हेलो एवरीवन, आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फोरम में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 17 जून 2020 के करंट अफेयर के क्वेश्चंस। इस वीडियो का जो पीडीएफ है उसे आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं या आप हमारी वेबसाइट saragyan.com पर विजिट करें। वहां आपको करंट अफेयर के सेक्शन में 17 जून के करंट अफेयर का पीडीएफ भी मिल जाएगा और वहां पर आप इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए हमारी वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो जल्द ही रजिस्ट्रेशन करें, क्योंकि शुरू के 10,000 स्टूडेंट्स के लिए यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री है। परचेज करते समय बस आपको कूपन कोड 0 अप्लाई करना है, जिससे यह टेस्ट सीरीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। हम जल्द ही ग्रुप डी, बैंक पीओ, क्लर्क और एसएससी की भी टेस्ट सीरीज अपलोड करने वाले हैं और टेस्ट सीरीज के लिए बेस्ट व्यू रिजल्ट के लिए इसे लैपटॉप या डेस्कटॉप में ही ऑन करें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा इंस्टा फ्लेक्सी कैश किस बैंक ने शुरू की है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, आईसीआईसीआई बैंक ने इंस्टा फ्लेक्सी कैश ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा को शुरू किया है। इसके बारे में बात करें कि इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा क्या है, तो यह सुविधा जो सैलरी खाता धारक हैं आईसीआईसीआई बैंक में, उनके लिए ऑनलाइन ओवरड्राफ्ट सुविधा के लिए शुरू की गई है, जिसके तहत इनकी यदि मासिक किस्त रुकती है या चेक बाउंस होने की कंडीशन आती है तो उन्हें कम समय में तुरंत ऋण की सुविधा जो है आईसीआईसीआई बैंक के द्वारा इंस्टा फ्लेक्सी कैश सुविधा के माध्यम से हो जाएगा। अब बात करते हैं आईसीआईसीआई बैंक की, तो इसकी फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, जिसके सीईओ हैं संदीप बख्शी और इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। मुंबई से ही आपको याद रखना है, यहीं पर आरबीआई का भी हेडक्वार्टर है और एचडीएफसी बैंक का भी हेडक्वार्टर है। एचडीएफसी बैंक जो है भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट सेक्टर की बैंक है। दूसरा आपको याद रखना है बीएसई और एनएसई का भी हेडक्वार्टर जो है मुंबई में ही है। आपको इतने पॉइंट याद रखने हैं। अब बैंक से जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर की बात हम कर लेते हैं। तो समर ट्रीट्स नामक अभियान जो है एचडीएफसी बैंक ने शुरू किया है, जिसके तहत जो है बैंक बड़े उपकरणों के लिए नो कॉस्ट ईएमआई और नो डाउन पेमेंट की पेशकश कर रहा है। साथ ही आपको और भी याद रखना है कि इंडसइंड बैंक ने जो है पेपरलेस तरीके से चालू किया है बैंक खाता खोलने की सुविधा और मोबाइल एप्लीकेशन जारी किया है इसके लिए, और ऐसा करने वाला इंडसइंड बैंक जो है भारत का पहला बैंक बन गया है। साथ ही आपको एक पॉइंट और याद रखना है कि वीडियो के जरिए केवाईसी स्वीकार करने वाला कोटक महिंद्रा बैंक जो है देश का पहला बैंक बन गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 को किसने जीता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, शेफ अंगद सिंह राणा ने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 को जीता है। ये फोटो में है शेफ अंगद सिंह राणा, जिन्होंने क्वालिटी एनजेड कुलिनरी कप 2020 को जीता है। अब इसकी कप की बात करें अगर हम, तो यहाँ पर जो कंपनी है क्वालिटी एनजेड, यह एक इम्पोर्टर्स हैं और यह कहाँ पर है? न्यूजीलैंड में भारतीय आधारित आयात कंपनी है, जो कि मैक्सिमम जो है नॉनवेज फूड्स जो हैं उन्हें क्या है डिलीवर करती है, इंपोर्ट उनका करती है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस पेमेंट बैंक ने एमएसएमईज के लिए जो है सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा को शुरू किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने सुरक्षा सैलरी अकाउंट सेवा को शुरू किया है। किसके लिए? एमएसएमईज के लिए। आपको कुछ और पॉइंट याद रखने हैं, जैसे एयरटेल की बात हो रही है तो एयरटेल पेमेंट्स बैंक यानी एयरटेल भुगतान बैंक लिमिटेड है, जिसका सीईओ हैं अनुव्रत विश्वास। इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है और भारतीय एयरटेल इसकी पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है तथा इसकी स्थापना 2017 में की गई थी। अब आपको याद रखना है कुछ पेमेंट्स बैंक की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि भारत का पहला जो पेमेंट बैंक था वह एयरटेल पेमेंट्स बैंक था। इसके अलावा भी कौन कौन से पेमेंट बैंक हैं उनकी बात करें तो यहाँ पे जो एक्टिव पेमेंट्स बैंक है वह कौन से, कितने हैं? 6 जो हैं एक्टिव पेमेंट्स बैंक है, जिनमें है एयरटेल पेमेंट्स बैंक जिनकी बात अभी हमने की, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, फिनो पेमेंट बैंक, जियो पेमेंट बैंक, पेटीएम पेमेंट्स बैंक और आता है एनएसडीएल पेमेंट्स बैंक। तो इतने पेमेंट बैंक जो है भारत में एक्टिव हैं। आगे बात करते हैं एमएसएमईज की, तो
एमएसएमईज क्या है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज यानी सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम। और हाल ही में भारत सरकार ने एमएसएमईज की जो है परिभाषाएं बदल दी हैं, जिसके अंतर्गत सूक्ष्म उद्योग की अगर बात की जाएगी तो 1 करोड़ रुपए के निवेश और 5 करोड़ रुपए के कारोबार वाले उद्योगों को सूक्ष्म उद्योग के जो है कैटेगरी में रखा गया है। बात करते हैं लघु उद्योग की, तो 10 करोड़ रुपए के निवेश और 50 करोड़ रुपए के कारोबार वाले उद्योगों को जो है लघु उद्योग यानी स्मॉल इंटरप्राइजेस के अंतर्गत रखा गया है। अगला आता है मध्यम उद्यम यानी मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो 50 करोड़ के रुपए के निवेश और 250 करोड़ रुपए के कारोबार करने वाले उद्योगों को मध्यम उद्योग यानी मीडियम एंटरप्राइजेस कैटेगरी के अंतर्गत रखा गया है। तो आपको ये नई परिभाषाएं जो एमएसएमईज की हैं इन्हें भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में किस संस्था ने ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सीबीआईसी के द्वारा जो है ई ऑफिस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। अगर हम बात करें सीबीआईसी की तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम यानी कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड है। अब इसकी बात करते हैं कि जो ये ई ऑफिस एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है यह क्या है? तो ई ऑफिस एप्लीकेशन के माध्यम से इस समय यानी कोविड-19 के खतरों से बचने के लिए जितनी भी फाइलें हैं जिनका ट्रांसफ़र फिजिकली रूप से किया जाता था एक जगह से दूसरी जगह, इस एप्लीकेशन के माध्यम से उन्हें अब ऑनलाइन एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र किया जा सकता है, उनकी देखरेख की जा सकती है। अब क्या है, इससे यह खतरा कोविड-19 का जो खतरा है वह कम हो गया। अब आपको से बात करते हैं सीबीआईसी यानी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड। इसके अध्यक्ष हैं एम अजीत कुमार और इनडायरेक्ट जो टैक्स हैं उसके अंतर्गत जीएसटी, सर्विस टैक्स और एक्साइज ड्यूटी आती हैं। आपको कुछ और भी याद रखना है, जैसे कि भारत में 2 प्रकार के जो टैक्सेस हैं जिसमें इनडायरेक्ट टैक्स और डायरेक्ट टैक्स हैं। इनडायरेक्ट टैक्स की बात हो गई, अब बात आती है डायरेक्ट टैक्स की यानी कि सीबीडीटी, जो कि टैक्स गवर्निंग बॉडी है भारत में। डायरेक्ट टैक्स गवर्निंग बॉडी है वह है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जिसके चेयरमैन है प्रमोद चंद्र मोदी। और डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो इसके अंतर्गत आते हैं इनकम टैक्स और कॉरपोरेट टैक्स आते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी की यानी कि धर्मेंद्र प्रधान ने भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज को लॉन्च किया है। बात करते हैं इसके बारे में, तो यह जो आईजीएक्स यानी इंडियन गैस एक्सचेंज जो है भारत की पहली देशव्यापी ऑनलाइन डिलीवरी आधारित जो है गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके तहत ग्राहकों को निर्बाध ट्रेनिंग अनुभव प्रदान करेगा। और यह पूरी तरह से स्वचालित और वेब आधारित इंटरफेस है, जिसकी शुरुआत की केंद्रीय पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में हीरा सिंह राणा का निधन हुआ, वह कौन थे? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, लोक गायक थे हीरा सिंह राणा, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। ये फोटो में है हीरा सिंह राणा, जो कि उत्तराखंड के लोकप्रिय लोक गायक थे, जिनका हाल ही में निधन हुआ है। आपको कुछ और निधन याद रखने हैं। हाल ही में जो है पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक माधवराव पाटिल का निधन हुआ। ये फोटो में है माधवराव पाटिल, जो कि पूर्व लोकसभा सांसद और जनलक्ष्मी सहकारी बैंक के संस्थापक थे। अगला पॉइंट आता है, आपको यह भी याद रखना, मैट पूरे ये हैं मैट पूरे, जो कि न्यूजीलैंड के पूर्व क्रिकेटर हैं थे, इनका हाल ही में जो है निधन हो गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, किस देश को ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बतौर संस्थापक जो है सदस्यता मिली है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी है, भारत को जो है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई यानी जीपीएआई ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्यता मिली है। अब बात करते हैं इस संस्था के बारे में, तो इस संस्था का मुख्य उद्देश्य यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मुख्य उद्देश्य विकास और मानवाधिकार, समावेशन, विविधता, नवाचार, आर्थिक विकास में उपयोग का महत्वपूर्ण मार्गदर्शन करना है। इसको आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि जो इसके सदस्य देश हैं जीपीएआई यानी ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत आते हैं जो हैं
विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं आती हैं, जिसमें भारत भी अब शामिल हो गया है। और इन अर्थव्यवस्थाएं जो हैं वो कौन कौन सी कंट्रीज हैं, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जर्मनी, फ्रांस, इटली, जापान, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर और भारत आ रहे हैं। तो आपको ये भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि पाने वाली पहली सिख महिला कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी यानी अनमोल नारंग जो है अमेरिकी सैन्य अकादमी से स्नातक की उपाधि प्राप्त करने वाली पहली सिख महिला है। ये फोटो में है अनमोल नारंग। तो आपको ये भी याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पुस्तक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म किसके द्वारा लिखी गई है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दीनदयाल पटेल के द्वारा नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म नामक पुस्तक लिखी गई है। ये फोटो में है। इस पुस्तक का कवर पेज यानी नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जो कि दीनदयाल पटेल के द्वारा लिखी गई है। अब बात करते हैं दादा भाई नौरोजी यानी नौरोजी साहब की। तो ब्रिटिश कालीन भारत के एक पारसी बुद्धिजीवी थे, शिक्षा शास्त्री, कपास के व्यापारी और आरंभिक राजनीतिक और सामाजिक नेता थे। इन्हें भारत का वयोवृद्ध पुरुष यानी ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। आपको इतने पॉइंट याद रखना है। कुछ और पुस्तकों की बात करें तो हाल ही में वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी जो है फांग फांग के द्वारा लिखी गई है। आपको एक पुस्तक का नाम और याद रखना है, लॉकडाउन लेसन्स, जिसका नाम है लिविंग एंड अदर स्टोरीज लॉकडाउन लेसन्स, जिसे शोभा डे के द्वारा लिखा गया है। यह पुस्तक का कवर पेज है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता वाली जर्मी बैन उपकरण को किसने लॉन्च किया है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जी किशन रेड्डी ने सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता वाली जर्मी बैन उपकरण को लॉन्च किया है। इस उपकरण के बारे में बात करें तो यह जो डिवाइस है 99.9% सतह और वायु रोगाणुओं को मारने की क्षमता रखती है। इस डिवाइस का उपयोग जो है क्वारंटाइन केंद्रों में, आइसोलेशन वार्ड जो बनाए गए हैं कोविड-19 मरीजों के लिए, अस्पताल सहित कोविड-19 वायरस को ख़त्म करने वाली सभी सामान्य स्थानों पर इसका उपयोग किया जा सकेगा। और इसका जो उद्घाटन किया गया है वह मतलब लॉन्च किया गया है, यह लॉन्च किया गया है जी किशन रेड्डी के द्वारा, जो कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं। आगे बढ़ते हैं। आपके लिए प्रश्न है आज का कि किस राज्य ने घर घर निगरानी मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आपको अपने आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे। तो यह था आज का वीडियो। और यदि आपने अभी तक आरआरबी एनटीपीसी की टेस्ट सीरीज के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया हमारी वेबसाइट पर तो रजिस्ट्रेशन करें। शुरू के 10,000 स्टूडेंट के लिए फ्री हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।